तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज गुरुकुल में। तो साथियों, जैसे कि अब अंतिम सप्ताह बचा हुआ है, पटवारी और जो ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा है हमारी 21 सितंबर को होनी है, जो उसके लिए अंतिम सप्ताह बचा हुआ है। तो इसके लिए एक सटीक रणनीति क्या कुछ रहने वाली है। जो हमारा एक सप्ताह मात्र 7 से 8 दिन का समय यहाँ पर रह गया है, उसके लिए क्या कुछ जो अति आवश्यक और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर रहेंगे, टॉपिक रहेंगे, जिनका हम फास्ट रिविजन यहाँ पर करेंगे। और ऐसे कुछ बिंदु यहाँ पर छूट न जाएं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो उस चीज़ के ऊपर आज हम बात कर लेंगे। ऐसी कुछ वीडियो हमने जो है उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम से पहले बनाई थी, जिसमें से लगभग 7 से 8 प्रश्न वहाँ पर देखने को मिले। व्यक्तिगत रूप से जो ऑफलाइन जुड़े हुए छात्र हैं हमसे, उनका भी बस यही कहना था कि 7 से 8 प्रश्नों का वहाँ पर उनके द्वारा भी जो है समावेश देखा गया था। तो इसी के संदर्भ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी वीडियोस और नॉलेज लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगामी जो भी हमारी वीडियोज़ हैं वो आपके पास जल्दी से जल्द उपलब्ध हो जाए और आप उसका पूर्ण रूप से लाभ ले सकें। और जो हम बी एस नेगी की सीरीज़ चला रहे थे, उसमें मतलब बी एस नेगी का एक पूरा निचोड़ हम स्वनिर्मित प्रश्नों के माध्यम से डाल रहे थे, लेकिन उसमें आपका किसी भी प्रकार से कुछ सपोर्ट देखने को नहीं मिला, जिसके चलते हमें वो सीरीज़ बंद करनी पड़ी। अभी ऑफलाइन जो छात्र हैं उन लोगों ने उनका काफ़ी लाभ लिया उस सीरीज़ का। तो अब यही है कि जो हमें अच्छा कंटेंट मिलता है हम वहाँ से उसको उठाते नहीं है। परीक्षा के दृष्टिकोण से वो वीडियोस काफ़ी ज़्यादा आवश्यक थी आपकी। बाकी आप पीछे जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं अगर वो वीडियोस आपके थोड़ा हेल्पफुल आपको लगती है। लेकिन पूरे बी एस निकी का उसमें हमने स्वनिर्मित जो है एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से वो चलाई थी, लेकिन अब उसमें उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। तो हमने जो है अपने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से जो है वो सारे प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करने प्रारंभ कर दिए थे, जिसका लाभ कई सारे बच्चों ने लिया था। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से हम एमसीक्यूज चला रहे हैं उसका लाभ ले सकते हैं, जिसमें बीएस नेगी के लगभग लगभग 1000 से 2000 प्रश्न हो गए होंगे। आंकड़े के अनुसार तो इतना हो ही गया होगा लगभग लगभग। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके कम्युनिटी पोस्ट के अंदर जाके वहाँ से एमसीक्यूज के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं कि जो हमें इस हफ्ते, यानी कि एक हफ्ते का समय बचा हुआ है, तो इस एक हफ्ते को हम लगभग लगभग जो है लगभग हम 5 घंटे की अगर स्टडी कर रहे हैं अभी, तो लगभग हमें 7 घंटे, 7 से 8 घंटे, जो कि जिसमें 6 घंटे का सोना है यहाँ पे, उसके साथ 2 घंटे हमारा खाने और अन्य नित्य कर्म जो भी हमारे, उनको मिला के हमें लगभग 8 घंटे के आसपास का समय यहाँ पर काट देना है एक सप्ताह के लिए। जिसमें ये हो जाता है 24 घंटे में से अगर हम 8 घंटे घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा लगभग लगभग 16 घंटे हमारे पास बच जाते हैं। तो 16 घंटे का समय हमारे पास प्रतिदिन का बच रहा है। तो इस प्रकार से हम अगर हम 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो लगभग हमारे पास अ, हम 3 गुना यहाँ पर एक दिन के मुकाबले यहाँ पर हम समय निकाल पाएंगे, क्योंकि हम एक दिन में 5 घंटे पढ़ रहे थे। तो इस प्रकार से हमारे पास एक दिन में 15 घंटे वर्तमान समय में हो जाएगा। तो 7 दिन में हम लगभग जो है कह सकते हैं हम 7 या 21, हम 21 दिन का समय यहाँ पर बना सकते हैं इसको। तो उसके आधार पर हम देख लेते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिनका आपको रिविजन करना है। तो देख लेते तो दोस्तों, सबसे पहले आ जाता है इसमें बजट। तो बजट का पर हम बात करेंगे। बजट दोस्तों, अभी वर्तमान समय में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं वो बजट से पूछे जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सिंगल लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। बजट में वो घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के लगभग 3 से 4 यहाँ पर ऑप्शन देगा। उसमें से फिर आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। तो इसलिए आपने जो भी स्वनिर्मित, हस्त निर्मित जो भी आपके नोट्स है या फिर आपकी पीडीएफ है, उसमें से आप इसका प्रतिदिन लगभग 2 बार यहाँ पर रिवीजन करिए। और रिवीजन ऐसा करिए कि तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए, यानी कि पिछले वर्ष में कितनी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितनी ज़्यादा जो है वृद्धि हुई है या कितनी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर हानि हुई है। इस प्रकार से आप जो है तुलनात्मक अध्ययन करिएगा और वही चीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। और जो है यूट्यूब से आप इसके जो है एमसीक्यूज़ लगा सकते हैं बजट के, क्योंकि बजट के एमसीक्यूज जितने ज़्यादा लगाएंगे आप, वो उतने ज़्यादा आपको वहाँ पर जो है लाभ ये प्रदान करेगा। और बाकी जो है बजट का जो है आप यहाँ पर यूट्यूब में मैराथन वीडियोस देख सकते हैं। बजट की लगभग लगभग 1 1 घंटे की वहाँ पर वीडियोस मैंने देखी यूट्यूब में उपलब्ध हैं। आप उस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा अपना जो है सुधार वहाँ पर कर सकते हैं। प्रतिदिन आप 2 बार लगभग बजट की वीडियो देखिए और जो है एमसीक्यूज लगाने का यहाँ पर प्रयत्न करिए। वही चीज़ आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट अफेयर के जो है मदद करेगी, क्योंकि करंट के नाम पे अभी जो वर्तमान समय में यूपी ट्रिपल एस सी है वो सिंगल लाइनर कहीं पर भी कुछ नहीं पूछ रहा है, वो आंकड़ों पर आधारित करंट अफेयर पूछ रहा है। तो उसी के आधार पर जो है आर्थिक सर्वे भी आपका यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अभी तृतीय क्षेत्र से संबंधित जितनी भी ज़्यादा जानकारियाँ हमारे पास उपलब्ध हैं उसके ऊपर आप उतनी गहन यहाँ पर अभी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक हफ्ते का समय बचा हुआ है। तो लगभग लगभग आधा घंटे का समय आप सुबह दे सकते हैं, आधे घंटे का समय आप शाम को दे सकते हैं बजट और जो है आर्थिक सर्वे के ऊपर। तो ये दोनों आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं वहाँ पे। तो इसमें हमें करना क्या होगा, सबसे पहले इसमें हमें
अगर आपका ये दोनों ही चीज़ें हो गई हैं तो इसमें आप एमसीक्यूज लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को आप इसकी जो भी आपका पीडीएफ उपलब्ध है, हस्तनिर्मित नोट्स उपलब्ध हैं, तो आप उसको देख लीजिए। अगर आपके वो पूर्ण हो चुके हैं उसके बाद आप यूट्यूब में जाके एमसीक्यूज लगा सकते हैं। काफ़ी ढेर सारे जो हमारे पास संसाधन अभी यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, उसका आप लाभ ले सकते हैं वहाँ से। उसके बाद हमारा आ जाता है राष्ट्रीय खेल। जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उस पर राष्ट्रीय खेल से संबंधित किसी भी प्रकार से जो है प्रश्न नहीं आए थे। तो अभी बहुत ज़्यादा इसकी संभावनाएं बढ़ जाती है कि राष्ट्रीय खेल का यहाँ पर प्रभाव रहने वाला है। तो राष्ट्रीय खेल से भी आप जो तालिकाओं से संबंधित है और उत्तराखंड में जो है कहाँ कहाँ पर जो है ये जो राष्ट्रीय खेल संपन्न कराए गए उस चीज़ के ऊपर आप देख लीजिएगा। बाकी तालिकाओं में किसका कौन सा स्थान है और राज्य में किसने जो है सबसे पहले ही पदक प्राप्त करे हैं उसके ऊपर आप देख लीजिएगा। बाकी ज़्यादा गहन में तो राष्ट्रीय खेल में जाएगा नहीं हो। बाकी इसके बाद आ जाता है थराली आपदा। थराली आपदा जो है अभी करंट अफेयर के माध्यम से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इसकी तिथि और कहाँ पर इसकी लोकेशन किस जो है नदी का इस यहाँ पर अभी प्रभाव पड़ा था, किसकी सहायक है, इस प्रकार से जो है वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो थराली आपदा की पूरी जानकारी आप लेकर जाएँ। लगभग 2 से 3 बार ये टॉपिक आप रिवाइज करें, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है। ये चीज़ें आपको कहीं से कहीं पर उपलब्ध नहीं मिलेगी, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अंतिम समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा लगभग 50 से 60% जो है प्रश्न आपके यहीं से आने वाले हैं। अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो इतने नंबर आपके निश्चित रूप से जो है आप सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पवार वंश। चंदू वंश का मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अभी इतना ज़्यादा प्रभाव रहने वाला है, लेकिन पवार वंश में जो है मुख्य रूप से मान शाह से लेके जो है नरेंद्र शाह, इसके मध्य में आप देखेंगे तो पिछले जो कई सारे एग्जाम हुए उसमें मान शाह, श्याम शाह और महिपति शाह और मुख्य रूप से जो है फतेहपति शाह, इनके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों का वहाँ पर समावेश रहा है। और अभी हम देखेंगे नरेंद्र शाह और जो इससे पूर्व सुदर्शन शाह हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों का जो है निरंतर समावेश वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जो पवार वंश है पूरा आपको वो चीज़ें नहीं पढ़नी है। अगर आप इतनी चीज़ें भी पढ़ लेते हैं मुख्य रूप से, क्योंकि आपके पास समय कम है और बाकी चीज़ें भी आपको देखनी है, तो आप अगर पवार वंश देख रहे हैं तो इन राजाओं के मध्य में आप बिल्कुल अपना जो है समय लगाने का प्रयत्न करें, क्योंकि यहीं से प्रश्न आने की संभावना है। प्रत्येक पेपर में जो है वो बढ़ जाती है। अभी उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम में भी आपने देखा कि जो हमारा मानसा है उसके समय पे राजधानी कहाँ पर थी। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आयोग निरंतर पूछ रहे हैं, और ये चीज़ आपको दोस्तों केवल और केवल हमारे यूट्यूब चैनल पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। और ऐसा नहीं है कि हम जो है अपना व्यक्तिगत हित यहाँ पर चाहते हैं, और हम निरंतर जो है एक कह सकते हैं कि जो है छात्र हित में ये कार्य करते रहते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा भूमि बंदोबस्त। तो उत्तराखंड में कमिश्नरों से संबंधित जितने भी भूमि बंदोबस्त कमिश्नरों से संबंधित जितने भी भूमि बंदोबस्त हुए हैं उसके ऊपर आप एक अच्छी नज़र मार लीजिएगा, क्योंकि जो इवर्सन और पॉके यहाँ पर भूमि बंदोबस्त हुए हैं वो यहाँ पर मुख्य भूमिका यहाँ पर निभाने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न में एक ना एक जो क्वेश्चन है वो यहाँ से देखे जाता है। दोस्तों अगर आपने थोड़ा बहुत भी यहाँ पर पढ़ाई करी है और आप एक हफ्ता भी यहाँ पर अच्छी तरीके से जो इन चीज़ों का रिविजन कर लेते हैं, तो आपको देखना कि मतलब कितना ज़्यादा वहाँ पर जो है इस वीडियो से सहायता मिलती है, और आप वहाँ पर जाकर हमें बिल्कुल याद करेंगे। तो बाकी इसके बाद अगला देख लेते हैं टॉपिक, उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्वों से बिल्कुल एक क्वेश्चन जरूर डालता है, और वर्तमान समय में जो है उत्तराखंड की लोक संस्कृति का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो मतलब अभी कह सकते हैं कि बीते 3 या 4 पेपरों में जो है 3 से 4 प्रश्न आपको सरलता से देखने को मिल रहे हैं, या तो वो उत्तराखंड से संबंधित जो भी आजकल सुर्खियों में लोग चल रहे हैं उनके संबंध में प्रश्न पूछ रहे हैं, और वो भी तब पूछ रहे हैं जब वो संस्कृति या कला से जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड की संस्कृति या कलाओं से जुड़े हुए हैं, तब जाके वो करंट अफेयर में उनको जब डाल रहा है। तो उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। बीएस नेगी के अंदर इसका एक संक्षिप्त रूप दे रखा है, आप वहाँ से इसका जो है गहन अध्ययन कर सकते हैं। अगला जाता है कमिश्नर। मुख्य रूप से आपको ये कमिश्नर पढ़ना है जिसमें है ट्रेल, बैटन, लुसिंगटन और रैमजे। ये 4 कमिश्नर अगर आपने पढ़ लिए अच्छी तरीके से लगातार ट्रेल से जो है बीते 3 एग्जामों में ट्रेल के करे गए कार्यों के बारे में पूछा गया है। तो ट्रेल आपके लिए अत्यंत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये माफ करिएगा कमिश्नर हो जाता है। तो ये 4 अगर आपने जो है कमिश्नर पढ़ लिए तो आपका वहाँ पर जो है एक प्रश्न बिल्कुल निश्चित रूप से आपका जो है ठीक होने की संभावना यहाँ पर पूर्ण रूप से बन जाती है। तो बाकी आपने ऐसा नहीं है कि अभी अंतिम समय बचा हुआ आपने जो है बहुत विस्तृत जो है अध्ययन करना है, ऐसा नहीं है। पर जितने आपको पॉइंट बताए जा रहे हैं उसमें आप एक जो है 3 से 4 बार भी अगर आप मोटी मोटी नज़र मार लेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है आपको सरलता प्राप्त होगी। इसके बाद आता है आंग्लो गोरखा युद्ध। आंग्लो गोरखा युद्ध में एक पन्ना आपका बीएस नेगी में दे रखा है, उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लें, वहाँ पर से एक प्रश्न आने की संभावना पूरी बनी रहती है। तो बीते जो आपका
कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हुआ था, उसमें भी आपको वो एक आंग्ल गोरखा युद्ध से प्रश्न देखने को मिला हुआ था। बाकी और गोरखे और चंद्रगुप्त इसका भी बीएससी में एक पृष्ठ दे रखा है, आप वहाँ से इन दोनों के करों को देख सकते हैं। ज़्यादा जो आपको आवश्यक लग रहे हैं उन्हीं उनमें देखिएगा, ऐसे नहीं कि जो आपको इजीली आ सकते हैं उन पर भी आप समय व्यर्थ करें, क्योंकि समय की थोड़ा भी यहाँ पर किल्लत रहने वाली है आपको। तो जितना ज़्यादा आप एक स्मार्ट स्टडी करेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहने वाला है। और अभी फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं बौद्ध और जैन धर्म। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में भी आपको बौद्ध धर्म से संबंधित जो है वहाँ पर एक कह सकते हैं ग्रंथ देखने को मिला है। तो अभी भी जैन धर्म की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, तो जैन धर्म का थोड़ा विस्तृत अध्ययन यहाँ पर करेंगे 2 से 3 बार, और बाकी बौद्ध धर्म का एक मोटा मोटा आप अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हिंदी में। हिंदी में दोस्तों मुख्य रूप से जो है विशेषण, प्रत्यय, अलंकार और सर्वनाम, तो इन चारों का आप रिवीजन करके एक एमसीक्यूज की सीरीज लगा सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि यूट्यूब में आप 2x की स्पीड में डालकर अपना समय बचा सकते हैं। तो इसमें यूट्यूब का प्रेफरेंस आपको ज़्यादा दे रहा हूँ, तो अब यूट्यूब में से इनके जो है एमसीक्यूज लगा सकते हैं। बाकी जो हिंदी की वर्णमाला से संबंधित और जो है हिंदी ग्रामर से संबंधित एक मैराथन वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 से 3 घंटे में लगभग एक संपूर्ण सार आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप वहाँ पर भी एमसीक्यूज लगा सकते हैं। तो हिंदी मैराथन की वीडियोस का आपको फ़ायदा ये रहेगा कि जितने भी आपके टॉपिक्स वहाँ पर जो है निकले हो गए वो आपको एक अच्छा सा रिवीजन दे के देंगे। तो बस वही है कि मैराथन वीडियोस लगाइए आप, और उसको 2x स्पीड में डाल के 2 से 3 बार रिवीजन आपका, ये सभी चीज़ें आपकी एक दिन में आराम से सरलता से 2 से 3 बार निपट सकती हैं। अगर आप लगभग 15 से 16 घंटे बैठ रहे हैं लाइब्रेरी में जाके, या फिर कहीं पर भी बैठ रहे हैं, मेरी अगर एक सलाह माने आप, तो मुझे तो लगता है कि 1 हफ्ते के लिए आप लाइब्रेरी में चले जाइए। वहाँ पर आपको जो कंफर्ट मिलेगा और जो कॉन्सेंट्रेशन करने की आपको शक्ति मिलेगी, तो वो मुझे नहीं लगता कि कहीं और स्थान पर आपको मिल सकती है। तो 1 हफ्ते के लिए आप वहाँ पर जाके जो है अपना पूर्ण रूप से 100% दे सकते हैं। बाकी इसके बाद आ जाती है जिला सीरीज। जिला सीरीज जो है जरदारी क्लासेस की मैंने देखी है यूट्यूब में, मतलब एक अच्छी खासी उसमें जानकारी दी हुई है। बीएस नेगी के भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो है उसमें सम्मिलित किए गए हैं, उसको देख सकते हैं। बाकी और दूसरे माध्यम में भी अच्छे खासे जो है वीडियोज डाले गए हैं जिला सीरीज से संबंधित, अगर आपको वहाँ पर पसंद आ रहा है तो वो भी देख सकते हैं। तो एक जिला सीरीज हो जाती है। मैराथन वीडियोज आपको लगानी है, क्योंकि इसमें आपका समय बचने की संभावना पूरी है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी जो है यहाँ पर मतलब थोड़ा ध्यान से पढ़ाई कर रखी है इससे पहले, तो आपको जो है 1 हफ्ते में पूरी तरीके से जो है आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड के इतिहास की भी मैराथन वीडियोस आप लगाकर छोड़ सकते हैं, और इसमें जो है मुख्य रूप से जो आपका आ जाता है कोल की रात और खस, इन तीनों को आप एक बार अच्छी तरीके से देख लेगा। इनमें से जो जो वहाँ पर मुख्य रूप से जो इनकी प्रथाएं रही हैं वो आपके लिए वहाँ पर परीक्षा में डायरेक्ट रिपीट होती हैं। तो बीएस नेगी का एक पृष्ठ है, उसको आप देख सकते हैं उत्तराखंड के इतिहास में। जो कोल की रात और खस से संबंधित वहाँ पर मुख्य रूप से आधा पृष्ठ कह सकते हैं उसको, तो वो जानकारी है वो वहाँ पर जो है आयोग निरंतर परीक्षा में डाल रहे हैं, तो उतना ज़्यादा उसका है नहीं भार, वो भी देख सकते हैं। बाकी उत्तराखंड की जो इतिहास की मैराथन सीरीज़ है ये भी आप लगाइए। प्रतिदिन जो है लगभग 5 से 6 घंटे ही है वो, उसको आप 2x या फिर डाउनलोड करके MX प्लेयर में आप 3x की स्पीड में देख सकते हैं, जिससे आपका बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर बचने वाला है। उसके बाद है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास की जो है मैराथन वीडियो आप लगा सकते हैं, उसको 1 से 2 बार देख सकते हैं। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर एक सुविधा रहने वाली है। और बाकी करंट अफेयर की मैराथन, करंट अफेयर की मैराथन बाकी सबसे बढ़िया मैराथन मुझे करंट अफेयर में लगी है ए फॉर अर्जुन। ए फॉर अर्जुन जो आपका यूट्यूब चैनल है उसमें जाकर आप करंट अफेयर की मैराथन देख सकते हैं, और मतलब एक काफ़ी ज़्यादा मतलब सभी चीज़ों का एक समावेश उसमें करा गया है। दोस्तों होता ये है ना कि हम जो चीज़ें पढ़ते हैं उसमें उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जो चीज़ें हम देखते हैं और सुनते हैं उसका मतलब हमारे साथ एक बहुत बड़ा जुड़ाव हो जाता है। तो करंट अफेयर की वीडियोस में मतलब अगर आपने करंट अफेयर में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है तो करंट अफेयर की यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हैं, और मैं आपको प्रेफर करूँगा ए फॉर अर्जुन। ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो अब इसकी जो वीडियो रहेगी वो आप करंट अफेयर के लिए ले सकते हैं। तो अगला देख लेते हैं, एक मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का प्रश्न एक ना एक जो है आपको पेपर में देखने को मिलता ही मिलता है। तो मुद्रास्फीति से संबंधित जो भी आपकी कह सकते हैं कि ऊपरी ऊपरी जानकारी है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो उसके ऊपर आप अपना ध्यान दे सकते हैं। मुद्रास्फीति का भी एक मुख्य रूप से आप यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जो है PYQ क्वेश्चन, आपको जो है PYQ क्वेश्चन कंप्यूटर के लगाने होंगे। उसी में से देखा गया है, अभी रिपीट हुए हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में जो इतने भी क्वेश्चन जो है वह कंप्यूटर के आए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड हैं। और इसके बाद आपको करना क्या है, जो कंप्यूटर की वीडियो के रूप में आप एक सुझाव के रूप में ले सकते हैं, वो भी अर्जुन ए फॉर अर्जुन वाले जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अकाउंट है उनके द्वारा, भाई साहब के द्वारा ये कराई गई है। कंप्यूटर के ऊपर एक मैराथन वीडियो कराई गई है, मैंने वो व्यक्तिगत रूप से देखी, मतलब बहुत ज़्यादा
एक हेल्पफुल वीडियो रहने वाली, काफ़ी ज़्यादा जो है कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सकते हैं वहाँ से। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वो चीज़ देख सकते हैं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से वो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और बाकी इस प्रकार से समावेश सभी चीज़ों का किसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर रखा नहीं गया कहीं पर भी। तो व्यक्तिगत रूप से मेरा अगर आप सुझाव लेना चाहें तो ए फॉर अर्जुन इस चैनल के अंदर जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं जो करंट अफेयर की है, माफ करिए कंप्यूटर की है। और बाकी इसके बाद आप जो है एमसीक्यूज लगा सकते हैं। और इसके साथ ही अब बात करें जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं उनके लिए आप जो भी यूके ट्रिपल एस सी की प्रीवियस ईयर पेपर वाली बुक है उसको लगा सकते हैं, और यूके पीएससी, इन सभी का एक कह सकते हैं एक ऊपरी ऊपरी नज़र आप मार सकते हैं इसमें। और जो भी आपको आवश्यक प्रश्न लग रहे हैं उन्हें हाईलाइट करके जो है अंतिम दिन जो आप वो हाईलाइट करे हुए प्रश्न हैं उनका आप फिर से रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों इतने प्रश्न माफ करिए, इतने जो टॉपिक हैं आपके ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक सप्ताह के लिए ये बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएंगे रिवीजन के स्तर से, क्योंकि एक सप्ताह में मैंने आपको बता दिया है कि आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बाहरी चीज़ों में भी आपका ध्यान है। अगर आप बिल्कुल सभी चीज़ें फ़ोन स्विच ऑफ करके बाहरी जो दुनिया है उसको बिल्कुल कट ऑफ करके एक जोन में चले जाएंगे तो आप, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप इन सभी चीज़ों का 3 से 4 बार रिवीजन कर लेंगे। और 3 से 4 बार रिवीजन पर्याप्त है। अगर आपने 1 से 2 बार पहले पढ़ा हुआ है तो 3 से 4 बार अगर आपने इन चीज़ों का रिवीजन कर लिया तो निश्चित रूप से आपके 65 से 70 नंबर आने की संभावना पूर्ण रूप से बन जाती है, क्योंकि इनमें वो सभी चीज़ें हमारी तरफ से जो है एक संजो कर रख दी गई है जिनका आपको पूर्ण रूप से लाभ लेना है। यहाँ तक कि करंट अफेयर, मैराथन, मतलब ये सभी चीज़ों को आपको कहाँ से जो है सोर्स मिलेगा उन चीज़ों के बारे में बता दिया गया है। और ये आधे से ज़्यादा टॉपिक इसमें आधे आधे पन्ने के हैं, एक एक पन्ने के हैं। तो कहीं से भी किसी भी प्रकार से आपका कोई डाउट है, कुछ क्वायरी करनी है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि क्या कुछ चीज़ें इसमें छूट गई हैं, उसके ऊपर बाकी हम बता देंगे। और जितने भी हमारे जो पुरानी वीडियो के द्वारा बच्चे जुड़े हुए थे जिन्होंने लाभ लिया उनका, तो व्यक्तिगत रूप से उन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा जो है उनको रिवीजन के बाद इससे हेल्प मिली है। तो वही है कि आप इसका लाभ लेने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करें। और बाकी क्या कुछ आपको नीचे वीडियो में लग रहा है कि क्या कुछ सुधार होना चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की कुछ वीडियोस हम आपके लिए निरंतर लेकर आते रहेंगे। और मिलते जल्द अगले वीडियो में। बाकी अपना अच्छी तरीके से आप स्टडी करते रहें और आपको आगामी जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।